Hi guys, welcome to Civils with Ankit. And as I promised you that we will do one question of UPSC per day, and this is again a 10 marker question of UPSC 2023, right? And this is to be finished in 150 word limit. This means this answer should be completed within two paper sheet or answer sheet of UPSC like this, right? And I am expecting from you that you will pause my video and take 7 minutes and you will try yourself first, right? I hope that you have attempted well. And this is the question. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है या फिर उसकी डिमांड क्या है. हमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन पे वर्क करना है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन द कोएर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है विद अ सुटेबल एग्जाम्पल. सुटेबल उसको एग्जाम्पल भी देना है और बताना है कि कोएर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है. बस बट किस कॉन्टेक्स्ट में वो पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है. तो कॉन्टेक्स्ट है उसका एनवायरनमेंट ऑफ वर्क कल्चर. यानी जो आपने रिसेंटली एना सेबेस्टियन का केस सुना होगा करंट अफेयर्स में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जा रहा है. तो चाहे तो आप अपना इंट्रोडक्शन करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इनके डिफरेंस बताने से स्टार्ट कर सकते हैं और एना सेबेस्टियन को कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो करंट का टॉपिक रह चुका है. ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं. अगर हम आपके प्लेस पर होते तो हम इसको कुछ इस तरह से स्टार्ट करते कि व्हाट इज़ एथिक्स. कोएर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में जस्ट एथिक्स का अंतर है. एथिक्स इज knowing the difference between what is right versus right things to do. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ. व्हाट इज एथिक्स. एथिक्स इज राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू. ये किसका स्टेटमेंट था? पॉटर स्टीवर्ड का. ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, राइट? पॉटर स्टीवर्ड, ये इनका स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इन वर्क कल्चर, इन वर्क प्लेस, बोथ coercion and undue influence affect the decision making. Decision making of employee, but they are different in matter of their application. मैटर ऑफ देयर एप्लीकेशन. देखिए, जो कोएर्सन है और अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो दोनों ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस है. उसी डिफरेंस को हम पता लगाते हैं उनके मैटर ऑफ एप्लीकेशन से. तो सबसे बड़ा इनके बीच में अंतर रहा इनके मैटर ऑफ एप्लीकेशन से, कि इनको अप्लाई कैसे किया जाता है. एक थोड़ा ज़्यादा सीवियर है, एक थोड़ा कम सीवियर है, बट है दोनों अनएथिकल प्रैक्टिसेस ही. तो हम, जैसा कि उसने पूछा है व्हाट आर द डिफरेंसेस, सो वी विल एलैबोरेट द डिफरेंसेस एज वेल. डिफरेंसेस आर, क्या क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट, नंबर वाइज लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पॉइंट भी मालूम रहे कि कितने इन्होंने 10 मार्क के क्वेश्चन में पॉइंट लिखे हैं. तो कोएर्शन इन्वॉल्व्स threat and intimidation to compel a person to do act, while undue influence, misusing
अथॉरिटी और ट्रस्ट और पोजीशन टू इन्फ्लुएंस अनदर्स डिसीजन। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को कि कोएर्सन का मतलब क्या है? डायरेक्टली किसी को थ्रेट देना, डायरेक्टली किसी को इंटिमिडेट यानी धमकाना, किसी को कंपेल कर देना, मजबूर कर देना कि आपको ये काम करना ही है, अदरवाइज वी विल डिमोट यू, अदरवाइज वी विल पुट अ चार्जशीट ऑन यू, राइट। और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है अपनी अथॉरिटी का यूज़ करना कि भाई ये कर दो, नहीं होगा तो बैकडोर से कुछ ना कुछ हम कर देंगे, ठीक है, या फिर गलत रिमार्क डाल देंगे, बट ये ऑफिशियली नहीं करेंगे, अनऑफिशियली करेंगे, ठीक है, या फिर आपको टारगेट कर लेंगे। वैसे रेलवे वाले अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये हो गया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हम आपके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, बट अनऑफिशियली बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास में इन कोएर्शन, डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट प्रेशर इज देयर। डायरेक्ट होता है और एक्सप्लिसिट प्रेशर होता है, कोई इम्प्लिसिट प्रेशर नहीं है, कोई हिडन प्रेशर नहीं है, डायरेक्ट प्रेशर है आपके ऊपर, ये नहीं किया ये एक्शन हो जाएगा। वाइल इन अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हाट इज द डिफरेंस? इनडायरेक्ट एंड सब्टल प्रेशर, ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता बट सब्टल प्रेशर रहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। तो एक डिफरेंस रहा ये, ठीक है। आई होप दैट यू आर सीइंग वेल। लेट मी फिक्स दिस, राइट, यू आर सीइंग वेल, राइट। नाउ थर्ड जो हमारा डिफरेंस है वो है कोएर्शन रिक्वायर, coercion does not require any special relationship। कोई भी अथॉरिटी होगी वो पनिशमेंट दे देगी, सिंपल। वाइल अनड्यू इन्फ्लुएंस जनरली और यूजुअली exist one person hold the dominant power over another। समझ रहे हो आप कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही तब पाएगा जब कोई आपके ऊपर वाली अथॉरिटी आपको एक्सप्लॉइट करना चाहेगी, तो ये है अनड्यू इन्फ्लुएंस। और डायरेक्ट कोएर्सन क्या है कि इंटिमिडेट कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ ख़राब कर दी या आपने ये नहीं किया, डायरेक्ट ये एक्शन ले लेंगे आपको। वो भी एक्शन आप इलीगल, मतलब इलीगल आप काम नहीं करोगे, लीगली काम कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर एक्शन लेंगे, इलीगल लेंगे और डायरेक्ट लेंगे। सो दिस इज द कोएर्शन, और डायरेक्टली वी कैन से दिस इज इंटिमिडेशन, नथिंग एल्स। कोएर्शन में क्या होता है? वी आर वायोलेटिंग the authority through fear। हम डायरेक्ट फियर के थ्रू इंटिमिडेट करना चाह रहे हैं किसी को। while undue influence exploits the trust and dependency। जब कोई किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है ना, तब वो ऊपर वाली अथॉरिटी अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखा के उसे सारे गलत काम करवा सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट अ अनड्यू इन्फ्लुएंस। बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में चलता है ये, ठीक है, ओपन नहीं होता है, बट ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स हैं, ठीक है। आप मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल भी इसमें पूछा हुआ है, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको। A manager facing
forcing employee to work for unpaid overtime by threatening टर्मिनेशन, कि मेरा काम करके जाओ, ओवर टाइम काम करो, अदरवाइज हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। सीधा सीधा धमकी है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ कोएर्सन। ठीक है, इस कोएर्शन का सीधा सीधा एग्जांपल है। और अगर मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करूं तो इस तरह से लिख सकते हैं, चीफ, आप, मैं डायरेक्ट नहीं नाम लूंगा लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या एग्जांपल देने वाला हूं। अ चीफ इन्फ्लुएंसिंग अ न्यू LP, LP means loco pilot, right, to perform shunting without handling। मतलब आप हैंडलिंग नहीं लो और लोकोमोटिव को आपको रन करना है विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। ये क्या, अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है जो भी क्रू कंट्रोलर है। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल और डाल सकते हो, एग्जाम्पल 3 भी डाल सकते हो। लाइक एना सेबेस्टियन केस आया था। एना सेबेस्टियन एक IT बेस्ड कंपनी में वर्क कर रही थी जो कि पुणे में थी। ये 26 ईयर ओल्ड लेडी थी जिनकी वर्क प्रेशर के चलते डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये टॉक्सिक वर्क कल्चर को भी दिखाता है। फर्दर आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं कि इस तरह से आप एक डायग्राम बना देंगे। दिस इज कोएर्शन, इससे एक बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हमारा रहा अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो कोएर्शन यूजेस द पावर while undue influence uses the influence, right, और persuasion we can say, right। ये मैंने आपको कीवर्ड बताया है। persuasion और पावर में क्या डिफरेंस है? persuasion मीन्स अपनी बात पे एग्री कर लेना किसी चीज को, और इनका जो इंटरसेक्शन है, बोथ इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग। दोनों ही क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को चेंज करते हैं। तो इन कंक्लूजन हम क्या बात कर सकते हैं? इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं बोथ प्रैक्टिसेस आर अनएथिकल and they undermine the autonomy of individual, the integrity and autonomy of individual। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? पब्लिक इंस्टीट्यूशन इसके लिए काम कर सकते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मतलब गवर्नमेंट खुद ही अपने इंस्टीट्यूशन से बोले, गवर्नमेंट लेड इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से, शुड promote the transparent whistleblower protection ठीक है, टू एंश्योर एथिकल डिसीजन मेकिंग, ताकि एक एथिकल डिसीजन मेकिंग हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, एंड फ्रीली डिसीजन इन लाइन विद, देखो
ये जो कंक्लूजन है या इंट्रो है, ये अपने ज्ञान के अनुसार नहीं देना है, किसने क्या बोला है एक कोट भी चिपका देना है साथ में, ठीक है। एज एम जी सेड इन लाइन विद महात्मा गांधी सेड, व्हाट ही सेड, मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज एंड्स, कि मीन्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि एंड हैं। यानी किसी भी गलत रास्ते का यूज़ करके आप अपने गोल को अचीव मत कीजिए, सीधा सीधा गांधी जी ने बोला है। ऑलरेडी मीन्स वर्सेस एंड में आपको एक कीवर्ड भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट आप चाहें तो इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं कि मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज एंड, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इन लाइन विद कैटेगोरिकल इम्परेटिव नहीं पढ़ाया था मैंने आपको कांत का, सो इन लाइन विद कैटेगोरिकल इम्परेटिव 2 ऑफ कांत, राइट, डू नॉट ट्रीट मैन एज एन एंड, दे आर मीन्स देमसेल्व। यानी किसी इंसान को आप एंड की तरह अपने इस्तेमाल के लिए केवल यूज़ मत कीजिए, ठीक है, अपने गोल के लिए यूज़ मत कीजिए, बल्कि उसके अपने भी रास्ते हो सकते हैं, उन पे भी विचार करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।